हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। हम लोगों ने कल हमने मेरे दोस्त पूर्वी हिंदी पूरा कर लिया था। आज हम उससे आगे मेरे दोस्त नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्या? बिहारी हिंदी। क्या बढ़ते हैं मेरे दोस्त? बिहारी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली देखने के लिए मिलेंगी? तो मेरे दोस्त 3 बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। और कौन सा अपभ्रंश से विकसित होती है? तो बिहारी हिंदी मेरे दोस्त मागधी अपभ्रंश से विकसित होती है। किससे? मागधी अपभ्रंश से मेरे दोस्त ये विकसित होती है। और इसके अंतर्गत 3 बोली आपको देखने के लिए मिलेगी। एक मिलेगी आपको मेरे दोस्त मगही। एक क्या मिलेगी मेरे दोस्त आप लोगों को? मगही मिलेगी। मगही। ठीक है। आप कहोगे मगही कौन से बोली क्षेत्र में बोली जाती है? तो मगही जो बोली जाती पटना पटना में बोली जाती है मेरे दोस्त। गया में बोली जाती है। गया में बोली जाती है, पटना में बोली जाती है, गया में बोली जाती है। और कहाँ मेरे दोस्त? औरंगाबाद आता है। और हजारीबाग। हजारीबाग। औरंगाबाद। 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 ठीक है। हजारीबाग, है ना? और आपका मेरे दोस्त हजारीबाग, और आपका औरंगाबाद, होशंगाबाद भी। भागलपुर, एक भागलपुर आता है, एक रांची मेरे दोस्त इसमें आता। एक क्या आता है मेरे दोस्त? रांची। रांची इसमें आता है। रांची भी मेरे वीर इसी के अंतर्गत आता है। और एक भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। भागलपुर आता है। और एक आता है नालंदा। नालंदा मुंगेर। नालंदा और मुंगेर इत्यादि और जगह भी मेरे दोस्त ये बोली जाती है। समझ में आ गई? आगे मैथिली की बात करूंगा। तो मैथिली मेरे दोस्त बोली जाती है आप लोगों की कहाँ पर? मैथिली को लिखेंगे। देखिए, जिसका उच्चारण स्थान होता है, जिस बोली का उच्चारण स्थान होता है, जैसे ओकार बहुला क्षेत्र या कोई और बहुला क्षेत्र, तो उसको मैं लिख दूंगा। लेकिन इनका मेरे दोस्त उच्चारण स्थान नहीं होता, बस केवल किसका होता? भोजपुरी का होता। भोजपुरी को बोलते इकार बहुला क्षेत्र। इकार। ईकार। उसमें ई वर्ण की ज्यादा आवृत्ति मेरे दोस्त होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी। मैथिली की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त मैथिली बोली जो बोली जाती है वो आप लोगों की बोली जाती है कहाँ कहाँ? बोली जाती है दरभंगा में, सीतामढ़ी में। मधुबनी। मधुबनी में बोली जाती है। दरभंगा में बोली जाती है। दरभंगा। सीतामढ़ी में बोली जाती है। सीतामढ़ी में मेरे दोस्त बोली जाती है। सीतामढ़ी। और कहाँ मेरे दोस्त? और बोली जाती है समस्तीपुर, वैशाली। ठीक है। एक ये है मेरे दोस्त सीतामढ़ी, समस्तीपुर। समस्तीपुर, वैशाली। समस्तीपुर में, और एक कहाँ? वैशाली में। ये बोली जाती है मैथिली आप लोगों की। और इसके बाद 3 नंबर पर जो आती है आपकी, वो आती है भोजपुरी। भोजपुरी। इसी को मेरे दोस्त बोला जाता है क्या? इकार बहुला। इसी को क्या बोला जाता है? इकार बहुला बोला जाता इसको। इकार बहुला बोला जाता है। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर। बलिया। ठीक है। देवरिया। देवरिया में। मिर्जापुर में। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर में। और प्रतापगढ़, सॉरी, प्रतापगढ़ का नाम आ रहा, बनारस, आरा। बनारस कर देना मेरे दोस्त। और क्या? आरा कर देना मेरे दोस्त। आरा। आरा कर देना। ठीक है। गाजीपुर, बस्ती। गाजीपुर में बोली जाती है, बस्ती में बोली जाती है। गाजीपुर में बोली जाती है, बस्ती में बोली जाती है। और मेरे दोस्त आपका छपरा एक आ जाएगा, छपरा और भोजपुर में। भोजपुर लिख देना।
भोजपुर लिख देना, छपरा, छपरा में लिख देना, और मेरे दोस्त संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में ये बोली आपकी बोली जाती है, इसको लिख दो। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई मेरे शेर? बढ़े आगे? इतना लिख लिया? इतना लिख लिया कि नहीं? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो मेरे शेर। इत्यादि और जगह भी बोली जाती है, ऐसा नहीं कि इनमें ही बोली जाती है, लेकिन कुछ कुछ मुख्य मुख्य लिखा रहा हूं, बाकी और नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। राजस्थानी के बिहारी हिंदी के बाद आ जाता है आपका पहाड़ी हिंदी। क्या आता है मेरे दोस्त? आपका पहाड़ी हिंदी आता है, पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट, इस पर बढ़ते हैं मेरे दोस्त 4 नंबर पर, जो आता है आप लोगों का कौन सा? पहाड़ी हिंदी। देखिए, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी मेरे दोस्त 3 बोली आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? खस सोर सैनी से प्रभावित है मेरे दोस्त, इसको लिख देना, खस सोर सैनी से प्रभावित। खस सोर सैनी से क्या लिख देना मेरे दोस्त? इसको प्रभावित लिख देना। ये इसके अंतर्गत 3 बोली कौन कौन सी है? कुल्लुई, कुमाऊनी, गढ़वाली। कौन कौन सी है मेरे दोस्त? एक है आपकी कुल्लुई, कुल्लुई जो बोली जाती है मेरे दोस्त कहाँ पर? जो बोली जाती है कुल्लू मनाली। जो कहाँ बोली जाती है मेरे दोस्त आप लोगों की? कुल्लू मनाली, जानते होंगे आप लोग, कुल्लू में बोली जाती है ये। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से किसकी? गढ़वाली की, तो गढ़वाली बोली जाती टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में मेरे दोस्त आपकी गढ़वाली बोली जाती है। लिख लो, गढ़वाली। गढ़वाली जो बोली जाती है वो बोली जाती है आप लोगों की टिहरी में, टिहरी गढ़वाल जो होता है ना, टिहरी, पौड़ी, पौड़ी, पौड़ी में बोली जाती है। टिहरी है, पौड़ी है मेरे दोस्त आपका, और क्या उत्तर काशी है, उत्तर काशी है, देहरादून है, देहरादून, देहरादून है, और हरिद्वार है मेरे दोस्त, हरिद्वार। हरिद्वार में भी बोली जाती है आप लोगों की, रुद्रप्रयाग में बोली जाती है, रुद्रप्रयाग में मेरे दोस्त बोली जाती है आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कुमाऊनी। कौन सा? कुमाऊनी। ठीक है, और ये कुमाऊनी जो है ये मेरे दोस्त बोली जाती है आपकी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में, और भैया पिथौरागढ़ में। और कहाँ मेरे दोस्त? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बिहारी में एक गलत है, बिहारी में क्या गलत है भाई? सब सही लिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको मैं बताऊंगा भाई। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा भाई, यही तो ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? आपका उत्तर होगा 3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त खस सोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, खस सोर सैनी अपभ्रंश से मेरे दोस्त प्रभावित हो जाएगा, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। इसके बाद नंबर 5 पर आती है मेरे दोस्त आपकी राजस्थानी हिंदी। कौन सी आती है? राजस्थानी हिंदी। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत कितनी बोली मिलेंगी? 4। अब ये भी कैसे प्रभावित है? ये भी खस सोर सैनी से ही प्रभावित है, ये भी ध्यान रखना। ये किससे प्रभावित है मेरे दोस्त? खस सोर सैनी से प्रभावित है, यानी कि खस सोर सैनी अपभ्रंश से मेरे दोस्त क्या है? प्रभावित, प्रभावित। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 बोली कौन कौन सी मिलेंगी वो देख लीजिएगा। देखो, मारवाड़ी क्या है मेरे दोस्त आप लोगों की? मारवाड़ी।
ठीक है, ये मेरे दोस्त पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। किसमें आती है ये आती है मेरे दोस्त पश्चिमी राजस्थानी में, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत इसको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आपको ट वर्ग बहुला मिलेगा। क्या मिलेगा इसके अंतर्गत? ट वर्ग बहुला। ये पूछ सकता मारवाड़ी किस क्षेत्र में आती है, तो पश्चिमी राजस्थानी में। वर्ग कौन सा है? ट वर्ग बहुला। वर्ग कौन सा है मेरे दोस्त आप लोगों का? ट वर्ग बहुला है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये मेरे दोस्त जोधपुर में। कहाँ बोली जाती है मेरे दोस्त आपकी? जोधपुर में। बीकानेर में। कहाँ बोली जाती है मेरे दोस्त? जोधपुर, बीकानेर में, जैसलमेर में, मेवाड़ में, जैसलमेर में। जैसलमेर गया कोई? क्यों भाई, जैसलमेर गया कि नहीं? ये जैसलमेर में मेरे दोस्त बोली जाती है आप लोगों की। ठीक, आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त मारवाड़ी के बाद एक और आता है मेवाती। क्या बोलते हैं उसको? मेवाती। ठीक है, मेवाती जो है ये मेरे दोस्त उत्तरी राजस्थानी है। ये भी ट वर्ग बहुला में आएगा। ये भी क्या है मेरे दोस्त? उत्तरी राजस्थानी है ये उत्तरी राजस्थानी है। ठीक है, और ये किस में आएगा आपका? ये भी आपका ट वर्ग बहुला में आएगा। ट वर्ग बहुला क्षेत्र में ही मेरे दोस्त आएगा। और इसके अंतर्गत जो ये मेवाती जो बोली जाती है, ये दिल्ली, गुड़गांव, ये कहाँ बोली जाएगी? दिल्ली में, गुड़गांव में। और मेरे दोस्त आपका अलवर क्षेत्र आता है एक, भरतपुर या फिर एक अलवर क्षेत्र आता, उसमें बोली जाएगी। भरतपुर या फिर मेरे दोस्त अलवर क्षेत्र आता है, उसमें बोली जाएगी। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई, मैं कल भी बताया था आप लोगों को कि कुछ विद्वानों ने 2000 वर्ष माना, कुछ विद्वानों ने 1500 माना। अब अगर हम गलत बता रहे हो तो फिर गलत ही सही। ठीक है ना? अब मैं इस पे भाई क्या मैं बताऊं, कल जो बताया कल सुना नहीं था क्या? कि कुछ विद्वानों ने 2000 वर्ष से 500 माना, कुछ विद्वानों ने मेरे दोस्त 1500 से 500 माना। तो विकल्प में एक ही विकल्प मिलेगा, दो तो मिलने के ना भाई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता विकल्प में। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है ना? ये भी बात ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त मेवाती के बाद आता है आपका जयपुरी। क्या आता है मेरे दोस्त? जयपुरी। जयपुरी को आप लोग मेरे दोस्त डूढाड़ी भी बोल दोगे। जयपुरी को मेरे दोस्त आप क्या बोल दोगे मेरे दोस्त? डूढाड़ी। डूढाड़ी भी इसी का नाम है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। डूढाड़ी भी इसी का नाम है, ध्यान रखना। और ये कौन से क्षेत्र में आती है? ये पूर्वी राजस्थानी में आती है। पूर्वी राजस्थानी में आती है, पूर्वी राजस्थानी। और ये भी मेरे दोस्त ट वर्ग बहुला क्षेत्र में ही है। ये भी क्या है मेरे दोस्त? ट वर्ग बहुला क्षेत्र। ट वर्ग का मतलब होता है वहां ट वर्ण का उच्चारण, ट वर्ण का उच्चारण बोलते हैं मेरे दोस्त। ट वर्ण का उच्चारण मेरे दोस्त बोलते हैं उसको। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ये बोली जाएगी जयपुर में, किशनगढ़ में। ये कहां बोली जाएगी? जयपुर में बोली जाएगी, जयपुर में बोली जाएगी, किशनगढ़ में बोली जाएगी। ठीक है, किशनगढ़ में बोली जाएगी आप लोगों की। और मेरे दोस्त अजमेर में बोली जाएगी। और कहाँ बोली जाएगी आपकी? अजमेर में मेरे दोस्त ये बोली जाएगी। इत्यादि और जगह भी मेरे दोस्त ये बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त? भाई देखो, इसमें क्वेश्चन जो है, बस इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त कि क्वेश्चन इसमें जो पूछ सकता वो ऐसे पूछ सकता कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती। एक तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता कि किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोली आती है, कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आ सकता। भाई यही होता सोर्स है। अपभ्रंश जो होता वो समय को दर्शाता है, काल को दर्शाता है। अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप होता है,
उसको दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और लास्ट आती है मेरे दोस्त आप लोगों की 4 नंबर, मालवी आती है, जो मेरे दोस्त दक्षिणी राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी का ही है 4 नंबर मेरे दोस्त, मालवी। मालवी होता है जो मेरे दोस्त दक्षिणी राजस्थानी में आता है, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। और ये भी मेरे दोस्त आपका टैवर्ग बहुला क्षेत्र है। ये बोली जाएगी उज्जैन में मेरे दोस्त, आप लोगों की बोली जाएगी उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, इंदौर। ये मालवी है, ये दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत, दक्षिणी राजस्थान। ये आ जाता है एग्जाम में, देखो ये वाला प्रश्न आ जाएगा कि कौन सी बोली किस क्षेत्र की है, तो दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। ठीक है, ये बात ध्यान में आप लोगों को रखनी है, ये बात आपको ध्यान में मेरे दोस्त रखनी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त इतनी बात, या ना? ठीक है, देवास इंदौर है, देवास लिख दो, देवास लिख दो। चित्तौड़गढ़ लिख दो, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मेरे दोस्त ये बोली जाती है आप लोगों की गुना, एक गुना क्षेत्र है। कौन सा मेरे दोस्त? एक आप लोगों का गुना क्षेत्र मेरे दोस्त आपका आता, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत गुना क्षेत्र आता है। उज्जैन एमपी क्षेत्र में आता है, लेकिन राजस्थान क्षेत्र में भी मेरे दोस्त इसका बोली मतलब बोली जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब जितनी भी है ना मेरे दोस्त, ये सब आपकी टै वर्ग बहुला क्षेत्र की, ये वाली, ये टै वर्ग की, ऐसा नहीं कि ना है। ये भी टै वर्ग की, ये भी टै वर्ग की, ये भी टै वर्ग की, और ये भी मेरे दोस्त टै वर्ग की आती है। ध्यान रखना, ये थी आप लोगों की बोली। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा देखो, एक तो प्रश्न आपको इससे ऐसे बन सकता है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। देखिए, हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की 5 होती हैं, ध्यान देना। हिंदी की उपभाषा 5, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, एक ये हो जाएगी। ठीक है जी भैया, अब आगे आ जाओ। हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत बोली कितनी है? आगे क्या है मेरे दोस्त? हिंदी की, हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत, के अंतर्गत बोली कितनी है? बोली, भैया बोली पूछ सकता, तो आपको जो लगाना है वो 18 बोली लगाना मेरे दोस्त। 18 बोली होती हैं, 5 पश्चिमी हिंदी की होती, 3 पूर्वी हिंदी की होती हैं, और 3 ही पहाड़ी की, 3 ही मेरे दोस्त बिहारी हिंदी की, और 4 होती है राजस्थानी हिंदी की। कुल मिलाकर के 18 बोली मेरे दोस्त होती हैं, ये बात ध्यान रखना। 18 बोली मेरे दोस्त होती हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? पहाड़ी हिंदी में 2 बोली दी है, कोई बात नहीं 2 दी है तो, लेकिन कुछ अलग बुकों में देखोगे तो 3 बोली मिलेंगी, कुल्लू, कुमाऊनी, गढ़वाली। कुल्लू मनाली क्षेत्र में जो बोली जाती है, कुल्लुई जो होती है उसको कहते हैं। परेशान ना हो गलत ना होने का, जब भी तो 18 बैठेंगे, अगर 2 लिखोगे तो 17 बैठेंगे भाई, ये भी तो सोचे करो। प्रश्न हमारा यही तो है, 18 आता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबकी? इतनी बात सबकी क्लियर है ना? अब देखो, इससे संबंधित और क्या मुख्य बिंदु मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों के। ठीक है, यानी कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव या विकास अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना जरा। हिंदी का उद्भव या विकास कैसे हुआ मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, हिंदी का जो उद्भव हुआ है, वो सबसे पहले क्या आई है मेरे दोस्त? संस्कृत। सबसे पहले क्या आई है मेरे दोस्त? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत किसको कहते हैं हम? देववाणी। संस्कृत क्या है मेरे दोस्त? आपकी देववाणी है, ध्यान रखना।
यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से संस्कृत की बात की, तो संस्कृत अपने आप में देववाणी है। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को पाली मिला है, पाली आई है। पाली क्या है मेरे दोस्त? बौद्ध धर्म की भाषा। पाली क्या है? बौद्ध धर्म की मेरे दोस्त भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा है ये। या फिर आप ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त कि भगवान बुद्ध ने वो पाली भाषा में ही, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही क्या बताए थे मेरे दोस्त, मतलब पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है? आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद पाली के बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? पाली के बाद प्राकृत आ जाएगा। पाली के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका प्राकृत। आप कहोगे प्राकृत क्या है? प्राकृत जैन धर्म की भाषा है, जहां महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। ये प्राकृत है जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा, जहां महावीर स्वामी ने मेरे दोस्त अपने उपदेश दिए थे। और इसके बाद आता है मेरे दोस्त प्राकृत के बाद अपभ्रंश। प्राकृत के बाद क्या आता है? आपका अपभ्रंश, जिसको हम बोलते हैं बिगड़ा हुआ रूप। जिसको हम क्या बोलते हैं? बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं। और इसके बाद मेरे दोस्त आपकी क्या आती है? हिंदी। इसके बाद क्या आती है? आपकी हिंदी। वैसे कुछ बुकों में दिया जाता है कैसे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और हिंदी। अबहट भी आया जाता है इसमें। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी या ना? एक बार थम्स अप कर देंगे यहां तक सभी विद्यार्थी। अब देखो, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन हिंदी का जो मेरे दोस्त निष्पत्ति की थी वो किसने की थी? ये प्रश्न भी आपके यूपीएसआई की परीक्षा में आया हुआ है, जो मैं बताने जा रहा हूं कि हिंदी की जो निष्पत्ति हुई थी मेरे दोस्त, वो ईरानियों के द्वारा की गई थी। ईरानियों ने की थी। ईरानियों ईरानियों ने की। ये प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी की निष्पत्ति किसने की थी। तो मेरे दोस्त वो ईरानियों के द्वारा की गई थी, क्योंकि ईरानी जो लोग हैं उनके पास क्या था? उनके पास मेरे दोस्त सिंधु नदी बहती थी, क्योंकि ये ईरानी जो लोग हैं सिंधु नदी के आसपास की क्षेत्र की भूमि पर निवास करते थे। ठीक है, तो ये सिंधु को सिंधु ना कहते थे, अर्थात ये लोग जो हैं से का जो उच्चारण करते थे वो है करते थे। सिंधु को ये हिंदू कहते थे। सिंधु को ये क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद, और हिंद से बनी हिंदी। इस तरीके से मेरे दोस्त इसकी उत्पत्ति मेरे दोस्त हो गई थी। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है सर, मेरा एक डाउट है, उपभाषा 17 होगा कि 18? ओ भैया, बोली जो होती हैं वो हमारी 18 बोली आती हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं वो केवल 5 होती हैं मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, 5 बोली होती हैं हमारी बस। ठीक है ना? ना एक वाला चुनना, आप लोग एक ही चुनना। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। जल्दी लिख दो इसको, फटाफट लिख दो इसको। इसके बाद आगे मुख्य बिंदु क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? ठीक है, आगे मुख्य बिंदु क्या होगा? हिंदी हमारी राजभाषा है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है भैया। कैसी भाषा है? राजभाषा है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है, अर्थात राज्य की भाषा, राजकाज की भाषा कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, या राज्य की भाषा। यानी कि सब राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, और प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। और जब ये केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है, तो वह राजभाषा या का प्रयोग करता है। तो वह किसका प्रयोग करता है? हमारी जो राजभाषा है उसका प्रयोग करता है।
ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी ध्यान रखना। देखो, एक रूप तो ये वाला लिख लेना जो मैंने लिखा, एक रूप तो ये वाला लिख लेना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। एक रूप तो ये वाला आता, और एक रूप आता मेरे दोस्त इसका ये वाला सबसे पहले आएगा संस्कृत, दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, इसके बाद अवहट दिया है कुछ बुकों में, एक ही मिलेगा विकल्प में, ध्यान रखना, अवहट, और बाद में क्या दिया मेरे दोस्त, हिंदी। इस तरीके से एक ये है और एक ये है, ठीक है ना मेरे दोस्त, दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा, आप उसको लगा देना, ठीक है ना मेरे शेर। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलिए आगे देखो। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भैया जी जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो मैं अगर बात करूं हिंदी दिवस की, तो मेरे दोस्त हिंदी दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्त हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं, तो मेरे दोस्त ये मनाया जाता है आप लोगों का कब, ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, आगे आता है मेरे दोस्त आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, ये मनाया जाता है मेरे दोस्त आप लोगों का 21 फरवरी को। ये कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाया जाता है। फटाफट नोट कर दो इनको भी, फटाफट नोट कर दो मेरे दोस्त, फटाफट नोट कर दो जल्दी से एकदम, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा जो है भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अभी आगे लिखेंगे ये वाला मुख्य बिंदु, ये वाला मुख्य बिंदु आगे लिखेंगे मेरे दोस्त। चलिए देखो, मैंने क्या कहा आगे, ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा है, अनुच्छेद भी कराऊंगा, चिंता मत करो, अनुच्छेद भी कराऊंगा। आगे कह रहा हूं मैं कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ बताओ, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा, हिंदी को, हिंदी को संविधान सभा द्वारा, हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत का, संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। लिख दो, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था,
मेरे दोस्त, इसको लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ मेरे दोस्त, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, 1950 को 26 जनवरी 1950 में हिंदी को भारत भारत की राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में सर्वाधिक या संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, या सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई थी, रूप में संवैधानिक संवैधानिक मान्यता मान्यता प्रदान की गई थी, प्रदान की गई थी, 1950 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ सकता है ये मुख्य बिंदु भी। ठीक, ये मुख्य बिंदु भी पूछ सकता। और हिंदी, हमारी हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है ये भी पूछ सकता। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हिंदी देवनागरी 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 लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इतना भी ध्यान में रखना है कि देखिए, एक बात और ध्यान रखनी कि देवनागरी लिपि किससे उत्पन्न हुई है। देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है मेरे दोस्त आप लोगों की ब्राह्मी लिपि से। किससे उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से निकली बोली जाती है, ब्रह्मा के मुख से निकली बोली जाती है, निकली मानी जाती है ब्रह्मा के मुख से, इसलिए ब्राह्मी लिपि बोल देते हैं। इसी से उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है मैं बता देता हूं, बाएं से दाएं को लिखी जाती है, बाएं से दाएं को लिखी जाती है। ठीक है, जब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं को लिखी जा रही है तो सेम आपकी देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं को लिखी जाती है। हम भी मेरे दोस्त बाएं से दाएं को ही लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। भाई कुछ क्षेत्र तो मेरे दोस्त विभू आपका उसी में आता, राजस्थान वर्ग में, ऐसा थोड़ा ही है कि ना बोला जाता। ऐसे तो कुछ ऐसे भी वो हैं लोग कि जो यहाँ पर आकर के बस गए हैं, अदर राज्य के लोग अपने उत्तर प्रदेश में आकर के बस गए हैं, और वो अपनी भाषा को भी बोलते हैं, अपनी भी बोलते हैं और हमारी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो इसके बाद क्या है। हाँ, एक लिपि और आती है मेरे दोस्त जिसको हम बोलते हैं गांधारी लिपि। ठीक है, गांधारी लिपि को गांधारी लिपि को खरोष्ठी लिपि भी बोला जाता है, खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन गांधारी लिपि कैसे लिखी जाती है ये भी पता होना चाहिए। जो खरोष्ठी लिपि हो या गांधारी लिपि हो, ये मेरे दोस्त दाईं ओर से बाएं को लिखी जाती है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं को लिखी जाती है, यानी कि इधर से लिखेंगे इधर को। हम जो लिखते हैं बाएं से दाएं को जाते हैं, हम जो लिखते हैं वो देवनागरी लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो देवनागरी लिखते हैं। ना डाउट करने की जरूरत नहीं है ज्योति, ठीक है गुड़िया रानी, ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ये पूछा जाता है प्रश्न, जीके में भी पूछा जा सकता, ध्यान रखियो। आगे प्रश्न आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, कि अनुच्छेद 343 1 के तहत होगी हिंदी और देवनागरी लिपि दोनों, ये आगे चल करके मैं लिख पाऊंगा।
आगे एक मुख्य बिंदु मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, ये आप लोगों को मिलेगा। तो ध्यान देना है मेरे दोस्त आप लोगों को, क्या है कि भारतीय संविधान की भारतीय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, उल्लेखित हैं। ठीक है, पहले कितनी थी मेरे दोस्त? 14। पहले 14 थी, लेकिन फिर धीरे 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 उनको सबको जोड़ लिया गया। कैसे कैसे जोड़ा गया था, कौन सी कब जोड़ी गई थी, वह भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हिंदी सबसे पहले आती है मेरे दोस्त आप लोगों की, कौन सी? हिंदी। ठीक है, जिसकी लिपि मेरे दोस्त कौन सी है आप लोगों की? देवनागरी लिपि है। जिसकी लिपि क्या है मेरे दोस्त? आपकी देवनागरी लिपि है। संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त आप लोगों की? कोंकणी। ये 22 जो है वो लिखवा रहा हूं मैं। कोंकणी, डोंगरी, डोंगरी। ठीक है, नेपाली, डोंगरी, नेपाली, बोडो, बोडो, और क्या? मराठी, मराठी, और क्या? मैथिली, मैथिली। ठीक है, और क्या? संथाली। 9 नंबर पर आएगी मेरे दोस्त कौन सी? आपकी संथाली। 10 नंबर पर आएगी मेरे दोस्त आप लोगों की गुजराती। कश्मीरी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, सिंधी, असमिया, उड़िया, उड़िया, उर्दू, उर्दू, कन्नड़, तमिल, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, और क्या होगी मेरे दोस्त? तेलुगु, और क्या होगी मेरे दोस्त आपकी? पंजाबी, बांग्ला। एक होगी पंजाबी, एक होगी मेरे दोस्त आप लोगों की बांग्ला, बांग्ला। एक होगी मेरे दोस्त आपकी मणिपुरी, मणिपुरी, और एक होगी मेरे दोस्त आपकी मलयालम, मलयालम। ये मेरे दोस्त आप लोगों की क्या हैं? ये 22 भाषाएं हैं आप लोगों की उल्लेखित। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त? 22 भाषाएं हैं मेरे दोस्त आप लोगों की उल्लेखित। इतनी बात समझ में आ गई? ब्रजेश यादव कह रहे हैं सब खिचड़ी क्यों कर रहे हो? पहले एक बार भैया, और क्या करूं मैं? साहित्य ही चल रहा। अब साहित्य में क्या मैं एक एक चीज, हर चीज क्लियर करके चल रहा हूं, और क्या चाहिए भाई? खिचड़ी तुम्हें लग रही है, तुम्हारा तो एक शब्द लगा के खिचड़ी कर रहे हो। इसे बनाने में, इसको तैयार करने में, इसको समझने में कितना समय लगा वो मुझे पता। मेरे दिमाग में भी तो खिचड़ी हो गई होगी फिर, क्यों भाई? मेरे दिमाग में भी तो खिचड़ी हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कौन सी कैसे जुड़ी है मैं आपको बताऊंगा, यहां पर ध्यान से समझना। ठीक, ये आप लोगों की, वैसे अगर मैं बात करूं मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में मेरे दोस्त 14 भाषाएं थी। मैं ध्यान से एकदम मुख्य बिंदु करके बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, मूल संविधान में
मूल संविधान में कितनी थी मेरे दोस्त आपकी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ये मूल संविधान में थी। लेकिन कब कब कौन सी जुड़ी? लेकिन कब कब मेरे दोस्त कौन कौन सी जुड़ी है, वह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा 21वां संविधान संशोधन हुआ था कि नहीं हुआ था? 21वां संशोधन, 21वें संविधान संशोधन में तो मेरे दोस्त कौन सी जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन में 1967 ईस्वी में मेरे दोस्त सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया मेरे वीर? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। एक नोट, एक पॉइंट इसको बनाओ, एक पॉइंट मुख्य बिंदु इसको बनाओ मेरे दोस्त। ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है सर, किसी पे ध्यान मत दो, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात या ना? ठीक। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर मेरे दोस्त 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितनी जोड़ी गई थी? कब हुआ था 71वां? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जोड़ी गई? आपकी नेपाली, आपकी नेपाली इसमें जोड़ी। ठीक है। आपकी मणिपुरी इसमें जोड़ी, मणिपुरी इसमें जोड़ी। आपकी मेरे दोस्त कोंकणी इसमें जोड़ी। 3 इसमें जोड़ दी। तो अब कितनी हो गई मेरे दोस्त? 14, 15, 16, 17, 18। अब 18 हो गई। अब कितनी हो गई मेरे शेर? 18 हो गई। आगे देख लो, अभी और भी जुड़ी हैं। अभी आगे देखो और भी जुड़ी हैं मेरे दोस्त। नीले पेन से कर देते हैं। ठीक है। आगे क्या है? एक 92वां संविधान संशोधन हुआ था। एक 92वां संविधान संशोधन मेरे दोस्त हुआ था, जो 2003 के अंतर्गत हुआ था। 2003 के अंतर्गत हुआ था। इसके अंतर्गत जो जोड़ी गई थी, एक मेरे दोस्त बोडो 19वीं ये आ गई मेरे दोस्त। एक मेरे दोस्त डोंगरी 20 नंबर की, एक ये आ गई मेरे दोस्त आप लोगों की डोंगरी। एक जोड़ी गई थी मैथिली मेरे दोस्त। क्या जोड़ी गई थी? एक एक मैथिली जोड़ी गई थी। और एक जोड़ी गई थी मेरे वीर आप लोगों की संथाली। एक कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी संथाली। तो ये थी आप लोगों की 22। दीपक कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, उसमें सही है, कोई बात ना है, बुक में सब दिया है मेरे दोस्त। जो देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बुक में से ही लेकर आया हूं मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। एनसीईआरटी एक आधारित बुक है मेरे दोस्त मेरे पास, उसका सारा निचोड़ आप लोगों को मिलता है, सारा निचोड़। जिसके कारण मेरे दोस्त एनसीईआरटी आप जानते हो, एनसीईआरटी की मान्यता मानी जाती है। ठीक है, उसी पर आधारित मेरे पास बुकें हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की? एक मुख्य बिंदु मेरे दोस्त और देखने के लिए मिलेगा इसका। क्या है मुख्य बिंदु? वो एक मुख्य बिंदु है 7 जून 1955 को, ध्यान देना मेरी बात पर। 7 जून 1955 को क्या हुआ था मेरे दोस्त, बताओ? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ था। क्या है मेरे दोस्त? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग बाल गंगाधर, बाल गंगाधर खरे, खरे की अध्यक्षता में बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में पहली बार क्या हुआ था मेरे दोस्त? पहली बार गठित हुआ, पहली बार
गठित हुआ। ऐसा तो ना है कि मेरे दोस्त लिखा हुआ समझ में ना आता हो, पहली बार गठित हुआ। एक भैया कह रहे खिचड़ी सी हो गई, तो मेरे दोस्त लिखा हुआ एकदम स्पष्ट समझ में आता है, राइटिंग जैसा भी है मेरे दोस्त, गठित, पहली बार गठित हुआ था। ये भी लिख देना, ठीक है, ये भी लिख देना मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो मेरे दोस्त, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति डॉक्टर जब राजेंद्र प्रसाद थे। तब राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। बेटा ये साहित्य है पवन मेरे दोस्त। और पवन ये कह रहे हैं ना, मैं बताऊं, ये साहित्य है मेरे शेर। कोई बात दिमाग से अगर चपर जाती ना, तो वो चपर ही जाती फिर, ठीक है ना। तो इसको संघर्ष करने के लिए मैंने कितने नोट्स बनाए होंगे वो मैं जानता हूं मेरे शेर, ठीक है ना। चलिए आगे देखो। अब देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं अनुच्छेद बताता हूं, कौन सा अनुच्छेद कब तक है, यानी कि जो भाषा के अनुच्छेद है ना मेरे दोस्त, आप लोगों के भाषा के अनुच्छेद, ठीक है, कौन से कब से कब तक हैं? 343 से 51 तक। 343 से मेरे दोस्त 351 तक, ठीक है। तो एक एक करके सभी के बारे में मेरे दोस्त मैं समझाता चलूंगा। सबसे पहले क्या होगा? अनुच्छेद 343। इसमें क्या है? अनुच्छेद 343 इसमें क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। इसमें किसका वर्णन है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये किसमें है मेरे दोस्त? आपका अनुच्छेद 343 में। आगे देखो इसके बाद क्या है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 344 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 344 क्या कहता है? पूछ सकता भाई ये। राजभाषा आयोग और संसद समिति के बारे में। किसके बारे में कहता है ये कहता है राजभाषा आयोग। ये किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग और संसद समिति से संबंधित है ये। संसद समिति से मेरे दोस्त ये संबंधित है। आगे देखो, अनुच्छेद 345 क्या कहता है? अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य की राजभाषा से। राज्य की राजभाषा से संबंधित है। आगे मेरे शेर, आगे क्या कह रहा मेरे दोस्त? ये अनुच्छेद 345 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 346। ये क्या कहता है? एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच, ध्यान से समझना, ये क्या होगा? एक राज्य, एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच, दूसरे राज्य के बीच, राज्य के बीच, या फिर राज्य और केंद्र के बीच, या फिर राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र, केंद्र के बीच पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका मेरे दोस्त ये हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात या ना? अमन मेरे वीर, इसमें क्या समझने वाली चीज है भाई मेरे दोस्त? क्या समझने वाली चीज है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या है, विकल्प होगा, एक विकल्प मिलेगा, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यही उत्तर सही होगा, बस बात खत्म, तीन अन्य होंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 344 में क्या आएगा, ऐसे ही अनुच्छेद 345 में क्या आएगा, ऐसे ही मेरे दोस्त अनुच्छेद 346 में क्या आएगा। इसको दर्शाता पूरी किताब बेटा जब छप जाएगी ना तब पता चलेगा, भी पूरी किताब ही तो ना छपती। पूरी किताब जिस दिन छप जाएगी उस दिन पता चल जाएगा, तो यही पता ना चल रहा क्या याद करूं क्या ना। परीक्षा में बैठ के बात करना, अभी बात मत करो। जब परीक्षा हो जाएगी तब समझना इस चीज को, तब बताना मुझे कि परीक्षा में हाँ या कुछ या ना। ठीक है? दूसरे पर उंगली उठाना, दूसरे को कुछ कहना गलत सलत, वो बहुत अच्छी बात है, पहले से ही ये प्रथा है, दुनिया की ये रीत है मेरे दोस्त, इसमें कोई बड़ी बात ना है। लेकिन उस पर अमल करने वाला जानता, जिस पर बीतती है वही जानता, कहते ना जिस पर बीतती है वही जानता। तो बेटा जब परीक्षा में बीतेगी ना तब महसूस कर रहे हो इस बात को। ठीक है? राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ये है मेरे दोस्त राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा। राज्य की विशेष जनसंख्या जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अगर इसी को मैं पीडीएफ से पढ़ाता ना तो आधे से ज्यादा के दिमाग से यही बात ना निकलती कि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। अब हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूं तो रास ना आ रहा, तो रास ना आ रहा। टेंशन मत लो, रचना और लेखक सब पीडीएफ से ही लेकर आऊंगा, हाथ से ना लिखने का, क्योंकि रचना और लेखक एक दिन में संभव नहीं है, खोज करके लाऊंगा पूरा। ठीक है? खोज करके मैं लाऊंगा पूरा, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, 347 एक आता है मेरे दोस्त आपका अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? 48(1) क्या कहता है आपका? ये कहता है आपका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, ये किसको कहता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा। चिंता मत करो, 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा, 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा ये। ठीक है? 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। ये साहित्य पूरा हो जाएगा 7-8 दिन में, ये बात ध्यान रखना। आगे आता है 351, ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश हैं, इसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 351 में क्या है मेरे दोस्त? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश, इसके अंतर्गत यही है मेरे दोस्त, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश इसके अंतर्गत है। ठीक है? इसमें एक पॉइंट, एक मुख्य बिंदु ये भी आता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनके नामकरण करने वाले विद्वान भी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये हम कराएंगे कल, ये हम कराएंगे मेरे दोस्त कल। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? चलो आगे देखो, भाषाएं एवं बोलियां इतने विस्तृत नहीं हैं, तो क्या मुझे, भाई वो आप देख सकते हो अभिषेक मेरे दोस्त, वो आप देखना तभी। ठीक है ना मेरे दोस्त? यहाँ से आगे को कल कराऊंगा, बाकी का जो कंटेंट है वो सारी चीजें आपको कल आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है? कल जो टॉपिक हमारा रहने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं, कल हमारा टॉपिक जो रहेगा, एक तो मेरे दोस्त हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक तो आपका
कुछ साहित्य से संबंधित रहेगा। बाकी कल मैं लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए पुरस्कार। कल मैं क्या लेकर के आने वाला हूं मेरे दोस्त? पुरस्कार लेकर के आने वाला हूं। तो पुरस्कार कल हम पढ़ेंगे। पुरस्कार के साथ साथ कुछ मुख्य बिंदु भी आप लोग पढ़ेंगे। साहित्य की कक्षाएं होंगी, ध्यान रखना आप लोगों का। बाकी जो मुख्य बिंदु होंगे, इससे संबंधित जो मुख्य रचनाएं होंगी हिंदी साहित्य में, वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए बढ़ते हैं अब आगे मेरे दोस्त अगले प्रश्न की, और मतलब अगली बार। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।